बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त भारत के अंदर हकूमती नुमाइंदे कांप रही हैं सबकी टांगे, उनके साइंटिस्ट की, उनकी जितने रिसर्च डिपार्टमेंट है उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। रिकॉर्डेड फ्यूचर ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है, ये वही इदारा है जिन्होंने पहले रिपोर्ट जारी की थी कि मुंबई में जो ब्लैकआउट हुआ था वो चाइना ने किया है। अब उन्होंने जो तहलका खेज रिपोर्ट जारी की है उसने इंडियन हुकूमत, उनका पूरा इंटरनेट सिस्टम, उनके जहाज उड़ना, एक एक चीज़ को दांव पर लगा दिया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उन्होंने कहा है कि चाइना के हैकर्स रेड फोक्सट्रोट ने इंडिया के डिफेंस रिसर्च DRDO खास तौर पर इनको टारगेट किया है। ये असल में इंडिया की रिसर्च एजेंसी है, ये जो आपको मून पर इनके मिशन भेजते हुए आते हैं। असल में ये जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की गवर्नमेंट एजेंसी, और ये तमाम ऑपरेशंस करती है जितने उनके रिसर्च के होते हैं, यानी उनके मिसाइलों के हवाले से हो या उनके सेंसिटिव एटमी पावर प्लांट के हवाले से हो, कुछ भी हो, इस पर बड़ा हमला हुआ है और चाइनीज़ हैकर पूरा डाटा उड़ाकर ले गए हैं। और इसमें उनकी टेलीकॉम कंपनीज, जो वहाँ पर मोबाइल कंपनी है, उनका भी डाटा उड़ाकर ले गए और उनके सिस्टम के अंदर घुसकर एक एक चीज़ को उन्होंने हैक कर लिया है। इसके अलावा इंडिया की जितनी खास तौर पर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस मालूमात के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग अपना जो सारा डाटा रखते हैं, वो चाइना के हैकर्स घुसे हैं इंडिया के सिस्टम के अंदर और घुसकर सब कुछ उड़ाकर ले गए। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीन बात यह है कि इंडिया की इस वक्त जितने राफेल तैयारे, उनके मिसाइल सिस्टम तमाम के तमाम स्टेक्स पर हैं। उसकी क्या वजह है? असल में ये जो मैलवेयर होते हैं, चाइना इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि उनके सिस्टम के अंदर घुसकर बैठ जाता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि स्लीपर सेल्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। आप किसी भी मुल्क के अंदर कोई एजेंट लेकर आते हैं, या कुछ मिसाल ले लें रेमंड डेविस की, वो पाकिस्तान के अंदर रहता स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था। जब इनको टास्क दिया जाता है कि फ़लाने दिन जंग होनी है या फ़लाने दिन कोई हमला या कुछ करना है, तो ये एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर वो काम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अल्ताफ़ हुसैन, उसने अपने जो स्लीपर सेल्स बनाए थे, वो कहता था अपने लोगों को कि फ़लाने दिन कुछ होगा, तुमने दुकानें लूटना शुरू कर देनी है। ये उनका काम था। अब असल में सबसे बड़ी इंडिया को शिकस्त जो होने वाली है, जब हम हदीसों का मुतालिया करते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि ग़ज़वा हिंद के मुतालिक जो कहा गया है उसमें हिंदुस्तान को इतनी बुरी शिकस्त होगी कि तारीख़ में कभी किसी ने इतनी बुरी शिकस्त नहीं देखी होगी। अब ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। असल में सूरत हाल ये है कि जो ही इंडिया पाकिस्तान या चाइना की जंग होगी तो चाइना के ये जो अंदर उनके सिस्टम में घुसा, वो इनका सारे का सारा सिस्टम जाम कर देगा। इनके जो तैयारे हैं वो चाइना की मर्जी से उड़ेंगे। यानी इस लेवल का इंडिया को अब खतरा महसूस है कि राफेल तैयारों पर नाज है, जब वो उड़ेंगे ही नहीं। अभी तो फिलहाल उनके पास स्टेल्थ फाइटर और ये दूसरे तीसरे जो हैं वो मारने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे वो सिस्टम में इंडिया के घुस चुके हैं कि इंडिया की जब जंग होगी तो सबसे पहले तो वो करेंगे ब्लैकआउट, पूरे भारत को कर देंगे ब्लैकआउट। इनके मोबाइल्स के सिग्नल चले जाएंगे, सबको वो बंद कर देंगे, सैटेलाइट इनके वो तबाह कर देंगे, इनका राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, बिजली, एमरजेंसी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बंद होगा। ये मारने के लिए जाएंगे राफेल तैयारों से या कुछ भी इनके मिसाइल मारने जाएंगे, इनके तैयारे फ्री फॉल होकर गिर पड़ेंगे और उनको कंट्रोल कर लेगा चाइना। यानी वो सारे सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड हैं और ईच एंड एवरीथिंग फिर इनके इलेक्ट्रिक ग्रिड के ऊपर हमला होगा, जिससे पूरे मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी चाइना के कंट्रोल में होगी। ये इस वक्त इंडिया को खाए जा रही है बात। आप सोचें कि आप जितने मर्जी हथियार बना कर रखें, आपने फलाना मिसाइल है, इतनी रेंज है, जब मिसाइल चलाने की बारी आई और मिसाइल ही आपके ना चले या उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, ये सारे के सारे किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? ये सारे के सारे कनेक्ट होते हैं सैटेलाइट के साथ। लेकिन अगर इनको पूरी तरह टेक ओवर कर लिया जाए, इनको हैक कर लिया जाए। अब आपको इसकी छोटी सी मिसाल, अब जनरल कासिम का वाक़या आपको याद होगा, ईरान ने मिसाइल मारा अमेरिका के ऊपर,
चूंकि सैटेलाइट अमेरिका का इस्तेमाल हो रहा था, अमेरिका ने सैटेलाइट के जरिए डायरेक्शन उसकी चेंज कर दी, वो यूक्रेन के जहाज को जाकर टकराया और वो सब कुछ तबाह हो गया। ये इसकी एक मिसाल है। अब इसी तरह आप सोचिए, इंडिया अगर ये काम करे, वो मिसाइल चलाए और मिसाइलों का रुख कर कर वो किसी और जगह पर उसको डाइवर्ट कर दे और किसी मुल्क के ऊपर किसी और जगह पर जाकर अपनी ही किसी जगह पर गिर जाए या पूरी तरह बर्बाद हो जाए, तो सोचिए इंडिया की क्या सूरत हाल होगी। इनको अंदाजा नहीं है कि चाइना क्या बला बन चुकी है। देखिए, नेटो का चीफ क्या कहता है, वो कहता है चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है। यूरोप कहता है चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है। सारे ममालिक मिलकर चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं। चाइना अब अमेरिका को इस लेवल पर शिकस्त दे सकता है कि अमेरिका ने ऑलरेडी इस पर रिपोर्ट जारी की है कि चाइना इतना पावरफुल है। देखिए, पाकिस्तान को कहा जाता है कि हम मिसाइल नहीं मार सकते, अमेरिका बड़ी दूर है, फलाना है। चाइना के अंदर बैठे हुए पूरे का पूरा अमेरिका शट डाउन कर सकता है। और हालिया जो अमेरिका के अंदर ब्लैकआउट हुआ, वो उसकी एक कड़ी थी। उन्होंने सारा इल्ज़ाम रशिया पर और वो चाइना के खिलाफ तहकीकात भी कर रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, चाइना की पावर एक तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाइना के साथ खड़े हैं, हमारे साथ रशिया भी खड़ा है। अब इंडिया के लिए मामला क्या है? देखिए, अनकरीब आपको नजर आएगा इंडिया के सारे सैटेलाइट चैनल वो बंद कर सकता है चाइना। कुछ ना कुछ वो करके दिखाता भी रहता है। अब जानते हैं, ये बहुत सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं, इनमें चाइना का अपना इनपुट बहुत ज़्यादा होता है। यानी वो जाहिर नहीं करते, लेकिन वो खुद इन रिपोर्ट्स को जारी करते हैं, दूसरी जानिब इनकार भी करते हैं। वो क्यों जारी करते हैं? वो दिखाना ये चाहते हैं कि हमारी पावर कितनी है। आपको वो खौफ में मुब्तला रखना चाहते हैं कि आप हमारे सामने खड़े ना हो। यानी इंडिया जो कोशिश कर रहा है फलाना ये वो। अभी चाइना ने सिर्फ और सिर्फ अपनी एक स्ट्रेटजी अपनाई है और उसने इंडिया के इलाकों पर कब्जा किया। जब वो इंडिया पूरे को ब्लैकआउट करे, सोचो 10 घंटे के लिए उसने पूरा मुंबई ब्लैकआउट कर दिया। जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, उनकी हुकूमत कहती है, चूंकि वो शिवसेना की है और वो बीजेपी के खिलाफ है, उन्होंने कहा कि जब ये लाइट गई थी तो हमें तभी अंदाज़ा हो गया था। हमने सारा सिस्टम ईच एंड एवरीथिंग चेक किया तो हमें पता चला कि सारी चीज़ें तो ओके हैं। तो फिर इस सूरत हाल में ये मामला ख़राब कैसे हुआ? कहते हमें तभी शक पड़ गया था कि इसके पीछे कोई और मुल्क है, क्योंकि ये इस तरह हो नहीं सकता। और फिर आप जानते हैं, हकीकत टीवी ने आपको सबसे पहले खबर ब्रेक की कि पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट हुआ था उसमें तो डेफिनेटली बात है, इंडिया की पहली असेसमेंट ये रही थी, उनकी फौजें अलर्ट थी। पाकिस्तान की तो अलर्ट रहे ना रहे वो अलग बात है, वो अलर्ट हो गए थे। उनका ये कहना था कि उनको कुछ गड़बड़ लगी है और चाइना ने इसको पाकिस्तान के ऊपर एज अ तजर्बा किया और कुछ अरसे के बाद ईरान पर भी। उन्होंने कहा कि चाइना ने पाकिस्तान पर तजर्बा किया। इनकी जो रिपोर्ट थी इंटेलिजेंस, उसके मुताबिक कि पाकिस्तान ने टेस्ट किया कि वो कितनी देर तक रिकवर कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के पास सिस्टम है, इंडिया के पास वो सिस्टम मौजूद नहीं है। तो इस पूरे खेल के अंदर इंडिया पैनिक में है। अब आप ये देखें कि उनका न्यूक्लियर से लेकर उनके एटमी प्रोग्राम, पावर प्लांट्स, उनके ईच एंड एवरीथिंग, उनके रिसर्च, इंटेलिजेंस, डिफेंस, उनकी टेलीकॉम, सैटेलाइट, सब के अंदर चाइना घुसा है। तो सोचिए वो इनका क्या हशर करेगा। ये आने वाले वक्त के अंदर इंडिया को समझ आ रहा है कि वो जंग लड़ने के काबिल नहीं है। जितनी मर्जी भड़के माले, आपकी फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं वहाँ पर आपको बचाना। ये पावर है चाइना की जो चाइना को तरक्की करवा रही है। याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी को जो भी अडॉप्ट करेगा वो आसमान की तरक्की हासिल करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।